हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बनाऊंगी एक हाफ एन हाफ साड़ी से फुल स्लीव्स कुर्ती और इसे पेयर अप करने के लिए लूज़ प्लाजो पैंट भी बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट की हाफ एन हाफ साड़ी ली है। तो इस साड़ी से मैं लॉन्ग स्लीव्स की कुर्ती बनाऊंगी। ये मेरी खुद की साड़ी है और ये लगभग 6 या 7 साल पुरानी है। तब हाफ एन हाफ साड़ी बहुत ट्रेंड में हुआ करती थी। ये साड़ी बहुत बार पहना हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें से डेली वेयर कुर्ती बनाऊंगी। इसे पेयर अप करने के लिए मैं लूज प्लाजो पैंट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। इस तरह के पैंट आप नॉर्मल कुर्ती या फ्रंट स्लिट कुर्ती या शॉर्ट टॉप के साथ पहन सकते हैं। इसका लुक इस तरह से है। इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहां से चेक कीजिए। सबसे पहले मैं आपको साड़ी की डिटेलिंग दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज किया है। ये है साड़ी का बॉर्डर। गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया है पूरे साड़ी में। यहाँ पर मैं इस ड्रेस में इन बॉर्डर को यूज़ नहीं करूँगी, तो इसे मैं सेपरेटली कट करके अलग से रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी पूरी साड़ी को अपने ड्रेस में यूज़ करें। इन बॉर्डर्स को मैं कहीं पर भी यूज़ नहीं करूँगी। इसमें से मैं फ्यूचर में अगर कोई भी कुर्ती या कोई भी ड्रेस बनाती हूँ तो मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ इन बॉर्डर्स से, या दुपट्टा के लिए भी इन बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये साड़ी इस तरह से थी। जो यहाँ पर रेड पोर्शन है वो पल्लू के पार्ट में आता है। जो रेड फैब्रिक आप देख रहे हैं वो लगभग 1.5 मीटर तक है। पल्लू के बाद पूरी साड़ी में इस तरह का फ्लोरल प्रिंट का वर्क दिया है। ये वाला पार्ट लगभग 3 मीटर तक का है, इसलिए मैं इसमें से आसानी से फुल स्लीव की कुर्ती निकाल सकती हूँ। पल्लू के पार्ट में जो रेड फैब्रिक आपको दिख रहा है वो लगभग 1.5 मीटर तक का ही है। उस फैब्रिक से मैं फुल स्लीव्स की कुर्ती भी नहीं बना पाऊंगी और लूज प्लाजो पैंट भी नहीं बना पाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे एज अ लाइनिंग यूज़ करूंगी कुर्ती में। यहाँ पर इन बॉर्डर्स को लूज स्टिचिंग देते हुए अटैच किया हुआ है, तो मैं पूरी साड़ी से इन बॉर्डर्स को निकाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरी साड़ी से बॉर्डर्स को कट करके निकाला हुआ है। इसे मैं फ्यूचर में किसी और ड्रेस के लिए यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस ड्रेस में इन बॉर्डर्स को मैं यूज़ नहीं करूँगी। यूजुअली हाफ एन हाफ साड़ी में क्या होता है, 2 पोर्शंस में साड़ी आती है। पल्लू के पार्ट में एक पोर्शन आता है और साड़ी के स्कर्ट पार्ट में दूसरा पोर्शन। यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को कट करके अलग करूँगी। बेसिकली इस साड़ी की टोटल लेंथ बहुत कम है। यूजुअली क्या होता है, पल्लू के पार्ट में हमें 2 मीटर तक का फैब्रिक होता है और साड़ी के स्कर्ट पार्ट में लगभग 3 मीटर तक का फैब्रिक होता है। कुल मिला के 5 मीटर तक का फैब्रिक हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे रेड फैब्रिक जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ 1.5 मीटर तक का ही है। अगर आपके साड़ी के पल्लू में 2 मीटर फैब्रिक है तो आप उसे प्लाजो पैंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोरल प्रिंट का फैब्रिक लगभग 3 मीटर तक है, इसलिए मैं रेड फैब्रिक को एज अ लाइनिंग के तौर पर यूज़ करूँगी कुर्ती में। सबसे पहले मैंने इस फैब्रिक को 4/4 में फोल्ड किया हुआ है। इसे मैंने पिन से अटैच करके सिक्योर किया है ताकि मार्किंग करने में आसानी हो। ये इसका फोल्डेड साइड है और मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड। 1.5 मीटर फैब्रिक को अगर आप 4 फोल्ड करेंगे तो आपका टोटल विड्थ आएगा 16 इंच। तो मेरा भी यहाँ टोटल विड्थ है 16 इंच और कुर्ती की टोटल लेंथ मुझे चाहिए 41 इंच। आप आपके हिसाब से आपको जितनी लेंथ की कुर्ती चाहिए आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ अनइवन फैब्रिक है, तो उसे मैं 1 इंच गैप छोड़ के कट करूँगी। शोल्डर में लूँगी 7 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। मेरा यहाँ शोल्डर है 14 डिवाइडेड बाई 2 7 इंच हो जाएगा। और आर्म होल में लूँगी 7.5 इंच। इसका भी फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाई 2। मेरा आर्म होल है 15 इंच। 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे।
जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम बस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। बस्ट लेंथ मैं लूँगी 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। मेरा यहाँ बस्ट लेंथ है 37 डिवाइडेड बाई 4 9.5 प्लस 2.5 12 इंच हो जाएगा। ऊपर से मैं 15 इंच मार्क करूँगी, ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। अब वेस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 10.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। मेरा वेस्ट है 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 10.5 इंच हो जाएगा। वेस्ट लाइन से नीचे मैं 6 इंच वर्टिकली मार्किंग करूंगी, ये हमारा हिप लाइन होगा। हिप लेंथ मैं लूँगी 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक कर्व शेप देते हुए हम मिलाएंगे। हिप लाइन से नीचे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह, ये हमारा कुर्ती का कट होगा। यहाँ पर मेरा आर्म होल का हाफ है 3.7 इंच, वहाँ पर मैं मार्क करूँगी और वहाँ से एक कर्व शेप दूंगी। 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे और एक कर्व बनाऊंगी फ्रंट आर्म के लिए। नेक विड्थ में रखूंगी 3.5 इंच और फ्रंट नेक डीप में लूंगी 4.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह। बैक नेक डीप में लूँगी 3 इंच। अगर आप ज़्यादा डीप लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रंट और बैक नेक के लिए मैं राउंडेड शेप दूंगी। सारे मार्किंग हो गए। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद जो हमारा अंदर का हिस्सा है वो कुर्ती का बैक पार्ट होगा। अब इस फैब्रिक को दोबारा हम हाफ में फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट बन गए। अब सेम चीज़ हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। तो इस फैब्रिक में से एक कॉर्नर से मैं 1.5 मीटर तक का फैब्रिक कट करूंगी कुर्ती बनाने के लिए। कटिंग के बाद जो 1.5 मीटर का फैब्रिक हमारे पास है उसे मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूंगी। इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब उसके ऊपर कुर्ती की लाइनिंग का बैक पार्ट रखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बैक पार्ट ही रखना है। इन दोनों का फोल्डेड साइड साथ में रखना है इस तरह, और इसे हम ट्रेस करेंगे और कट करेंगे।
यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा है वो हम बैक पार्ट के लिए रखेंगे। अब इस फैब्रिक को दोबारा हम हाफ में फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फ्रंट कुर्ती का लाइनिंग रखेंगे और उसे भी ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। अब हमारे पास कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट विद लाइनिंग रेडी है। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए 25 इंच, लेकिन मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो मैं 25.5 इंच में मार्किंग करूंगी और कट करूंगी। यहाँ पर मैं फुल स्लीव्स की कुर्ती बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा लिया है। अगर आप 3/4 स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आप कम ले सकते हैं। अब इस फैब्रिक को हम विड्थ वाइज 4 फोल्ड करेंगे इस तरह। मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड है और दूसरी तरफ फोल्डेड साइड। इसका टोटल लेंथ जैसे मैंने बताया 25.5 इंच रखा है और टोटल विड्थ मैंने लिया है 10 इंच। सबसे पहले मैं 9.5 इंच पे मार्किंग करूंगी और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब लाइन के ऊपर मैं 3 इंच वर्टिकली मार्किंग करूंगी और वहां से एक कर्व शेप देते हुए ऊपर तक मिला दूंगी। पॉइंट 5 इंच गैप छोड़ के आगे हमें और एक कर्व बनाना है इस तरह, वो हमारा फ्रंट आर्म के लिए होगा। रिस्ट लेंथ में रखूंगी 5.5 इंच। अब इस पॉइंट को ऊपर के पॉइंट से मिला देंगे। मार्किंग होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इन दोनों स्लीव्स की राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्रंट आर्म के लिए जो हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी वहां पर हम कट करेंगे। तो सारे कटिंग हो गए। अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुर्ती का बैक पार्ट रखा है। इसका राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं कुर्ती की बैक लाइनिंग रखूंगी और उसका भी राइट साइड ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। अब इन दोनों को साथ में रख के इस तरह एक स्टिचिंग देंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब जहाँ पर हमने स्टिचिंग किया था वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पर कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हम इस कपड़े को फ्लिप करते हैं तो इसका कपड़ा ठीक से बैठ जाए। अब कट्स लगाने के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे तो इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसके नेकलाइन के कॉर्नर पर हम एक टॉप स्टिच देंगे ताकि इसका नेक ठीक से बैठ जाए। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब सिमिलरली हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी करना है। जैसे मैंने बैक पार्ट बनाया था सेम चीज़ मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इन दोनों को साथ में मिलाते हुए इनके शोल्डर्स पर एक स्टिचिंग देंगे। ये मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे।
यहाँ पर हमें स्लीव्स को एक बार हाफ में फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट मिलता है उसे हम मार्क करेंगे। अब स्लीव्स के सेंटर पॉइंट एंड कुर्ती के सेंटर पॉइंट को हम साथ में रखेंगे और पिन करेंगे। पिन करके स्टिच करने से हमारे स्लीव्स दोनों तरफ इक्वली आ जाएंगे। यहाँ पर हम पिन से अटैच करके स्टिच कर लेंगे। सेम प्रोसीजर हम दूसरे साइड पे भी करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड के तरफ फोल्ड करना है, तो इसका राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब ऊपर से मैं 19 इंच मार्क करूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। आपके कुर्ती में जहाँ से आपको कट चाहिए वहाँ तक आप मार्क कीजिए। तो मेरा यहाँ 19 इंच आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आप 21 या 22 इंच तक ले सकते हैं। अब साइड में फिटिंग्स देते हुए जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक हम स्टिच करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर स्लीव्स के रिस्ट पार्ट में जो हमारे ओपन एजेस थे उसे मैंने रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और साइड्स में भी फिटिंग्स देते हुए जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक मैंने सिलाई दे दिया है। अब नीचे जो ओपन एजेस हैं उन्हें मैं रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी। ये मैं कुर्ती के दोनों तरफ फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में करूँगी। और कुर्ती के बॉटम पार्ट में जो ओपन एजेस हैं उन्हें भी हम रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। ये हमारी कुर्ती बन के तैयार है। आपने देख लिया, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। और ये मैंने 2 मीटर के कपड़े से बनाया है। साड़ी में 1 मीटर का फैब्रिक मेरे पास और भी बचा है, उसे मैं किसी और दिन यूटिलाइज करूँगी। अगर आपके पास भी पुरानी हाफ एंड हाफ साड़ी है तो उसके एक पोर्शन में आप कुर्ती बना लीजिए और दूसरे पोर्शन में प्लाजो पैंट या कोई भी पैंट बना सकते हैं। वरना आप कुर्ती एंड दुपट्टा भी निकाल सकते हैं एक साड़ी से। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ती एंड प्लाजो पैंट बहुत ही अच्छे से आए हैं। और इसे पेयर अप करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी डार्क मैरून कलर का दुपट्टा था। इस तरह के ड्रेसेस आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं या कोई भी ओकेजन में पहन सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इस प्लाजो पैंट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। और यहाँ पर आप जो ब्लैक फ्लोरल प्रिंट का पफ स्लीव का टॉप देख रहे हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।